बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो छठी क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या होती है, आज हम इसको सीखेंगे और जानेंगे कि अकाउंटिंग पे प्रिंसिपल में ये क्या नई चीज़ है और बिजनेस में ये क्या क्या हम पे जो है ये चीज़ जो है लागू करती है। तो पहले हम इसकी छोटी सी एक डिफिनेशन को समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, सिर्फ बेसिक है छोटी सी, कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, जो आप लेन देन की जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो किस बेस पे कर रहे होते हैं। आज हमने उसको जो है समझना है। अकाउंटिंग सिर्फ उन लेन देन को रिकॉर्ड करती है जिसका ताल्लुक रकम से हो। यानी कि बिजनेस में जो आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें जो है आपकी जो रकम की लेन देन चल रही है, तो बिल्कुल आप उसको सही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग ये भी कह रही है कि जिनका जो वाक़यात हों, जिनका कोई ऐसे वाक़यात हों जिनका ताल्लुक रकम में ना हो, जिसका वास्ता कोई रकम से ना हो, वो जो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। सिर्फ वो रिकॉर्ड होंगे जो जिनमें रकम शामिल होगी या जिनका ताल्लुक रकम से होगा, जो आप एज़ पर एक्चुअली ऑलरेडी रूटीन के मुताबिक हम बिज़नेस के अंदर जो लेन देन कर रहे होते हैं, वो जिसमें आपकी कैश पेमेंट्स हो गई, बैंक्स पेमेंट हो गई, परचेज़ की पेमेंट्स हो गई, एक्सपेंडिचर्स हो गए, इस तरह की जो आपके बिज़नेस के हवाले से जो भी है ट्रांजेक्शन जो हैं, वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं किसकी बेस पे, मनी मेजरमेंट की बेस पे। क्यों? कि उन तमाम ट्रांजेक्शन के अंदर, तमाम जर्नल एंट्रीज के अंदर रकम का जिक्र हो रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्या रिकॉर्डिंग, ठीक। एग्जाम्पल के ज़रिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नंबर नहीं है ये टॉपिक, सिर्फ एक बेसिक है रिकॉर्डिंग के हवाले से, ठीक। अब बात करते हैं कि किनका ताल्लुक, जैसे जिसका ताल्लुक रकम से होगा, परचेज, बिल्डिंग, ठीक, ऑन कैश, कितनी अमाउंट से, 15 लाख रुपए से, 15 लाख रुपए से ये परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 1500,000, यानी कि 15 लाख रुपए से आपने जो है एक बिल्डिंग खरीद ली, तो क्या हो गया, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई, सही। आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। आपने कैश पेमेंट कर दी, कैश पेड, ठीक है। सैलरीज 30,000, सही। इसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे कि आपने जो है कुछ कैश की पेमेंट्स आपने कर दी 30,000 की, वो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। क्यों? कि इसके अंदर आपकी रकम का जिक्र आ रहा है। क्या आ रहा है? रकम का जिक्र आ रहा है, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे, सही। अब रिकॉर्ड किसको नहीं करना, ये चीज़ अकाउंटिंग में वाक़यात कौन से, यहाँ तक क्लियर है जनाब। अब हम आगे चलते हैं। फर्ज करें सेल्स की टीम बहुत ईमानदार, ठीक, और मुखलिस है। यानी कि जो आपकी टीम है, जो आपकी सेल्स की टीम है, या जो आपका स्टाफ हैगा, किसी को भी हम कोई एज अ मिसाल ले लेते हैं कि जो सेल्स की टीम बहुत ईमानदार और मुखलिस है। यानी कि एक ये बात बताई जा रही है कि जिस कंपनी में या जो भी कंपनी है जहाँ ऐसे मुखलिस लोग होते हैं या जो बहुत ईमानदार लोग होते हैं, किसी भी हवाले से उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों? इनका ताल्लुक बिजनेस से नहीं है। हाँ, ये मुखलिस ज़रूर हैं, काम में भी बेहतर हैं, कंपनी को फ़ायदा भी दे रहे हैं, सेल्स की टीम कंपनी को फ़ायदा भी दे रही है, ठीक, मुखलिस भी हैं और बहुत जो ईमानदार भी हैं। लेकिन ये है कि इनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। हाँ, इनकी जो खदमात हैं, जो ईमानदारी है, वो कंपनी उनकी बिहाफ पे उनको कुछ अदर बेनिफिट ज़रूर दे सकती है अलग से, लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि भाई सेल की टीम बहुत ईमानदार है, इसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लें। ये नहीं हो सकता। क्यों? इसका ताल्लुक कोई लेन देन से है ही नहीं। यहाँ कोई लेन देन की बात आ ही नहीं रही, ना ही आपने कोई चीज़ खरीदी, ना आपने कोई चीज़ बेची। ये जिस कंपनी के बंदे हैं, जो भी टीम है, वो बहुत ईमानदार है क्यों ना हो, ठीक, वो इसको रिकॉर्ड नहीं किया सकता, सही। हाँ, कंपनी इनके बारे में इनको कुछ बेनिफिट दे के, हाँ, एक चीज़ और, ये असासा भी हो सकते हैं, असासा भी हैं।
अगर ऐसे लोग ऐसी ऐसी सेल की टीम, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में लोग हैं और ईमानदार और मुखलिस हैं, बहुत ना कंपनी को लॉस देते हैं, ना अपने काम से जो डंडी मारते हैं अपने काम में, वो ऐसे लोगों को जो है वो कंपनी का असासा ज़रूर है, लेकिन वो एज़ पर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो जाएँ कि भाई ये बहुत मुखलिस हैं, हम इनको यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग करके दिखा दें, ये आप नहीं कर सकते। ये कंपनी का असासा ज़रूर है, इनको याद रखा जाता है, कंपनी इनको बेनिफिट भी देती है और देने भी चाहिए अगर ऐसे लोग हैं, लेकिन इनको जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिर्फ अकाउंटिंग में आप किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो जिसमें आपका ताल्लुक रकम से आ रहा होगा। जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीद ली 15 लाख रुपए की, बिल्कुल आप रिकॉर्ड करेंगे। आपने कैश की पेमेंट कर दी कुछ सैलरीज के हवाले से, ये आप जो है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस जिसका ताल्लुक आपका पैसे से होगा। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एज अकाउंटेंट आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपको अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लाजमी पता हो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, वो किस तरीके से क्या चीज़ हम पे जो है लागू करते हैं कि हम जाके फिर उनकी जो है अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग करें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आज मैंने जिक्र किया था कि आप का ये भी कॉन्सेप्ट आज जो है वो क्लियर हो जाए। फिर भी कोई सवाल हो जनाब, आप बिल्कुल मुझे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो थी छोटी सी, अगर आपको पसंद आई हो तो फिर ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह फिर आपसे जो अगली वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.